हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ रहे थे। कार्य ऊर्जा शक्ति में कार्य और ऊर्जा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे शक्ति की। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं शक्ति को समझाऊंगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपको शक्ति के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। शक्ति का मतलब यहाँ पे शक्ति कपूर या शक्तिमान से नहीं है। शक्ति फिजिक्स में अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। शक्ति क्या होती है? जो शक्ति हमारे भुजाओं में होती है ना, उस शक्ति की बात करने वाला हूं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं शक्ति को। शक्ति का मतलब पावर, पावर, द पावर ऑफ एन आयरन मैन, है ना। तो शक्ति क्या होती है सबसे पहले समझते हैं। देखो क्या होता है कि एक आदमी, दो आदमी, एक जवान है, ठीक है, और एक बहुत बूढ़ा है, ठीक है, दोनों आदमी है। और मैंने बोला कि दोनों को 50-50 ईंटें एक छत के ऊपर रख के आनी है। और मैंने देखा कि एक व्यक्ति उसको 2 घंटे में कर लेता है और एक व्यक्ति उसी काम को 4 घंटे में कर लेता है, ठीक है ना। जो बूढ़ा है वो 4 घंटे लगा रहा है, जो व्यक्ति जवान है वो 2 घंटे लगा रहा है। यानी कि उसकी जो जवान व्यक्ति है उसके कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की जो दर है वो क्या है? ज्यादा है, तभी तो कम समय में ज्यादा काम कर पा रहा है। और जो बूढ़ा व्यक्ति उसके कार्य करने की दर क्या है? कम है। कार्य समान है लेकिन जो कार्य करने की दर है वो क्या है? अलग अलग है, क्योंकि दोनों की शक्तियां क्या है? अलग अलग है। जो जवान है उसके अंदर तो भयंकर शक्ति है और जो बूढ़ा है उसके अंदर शक्ति क्या है? कम है। तो उसको क्या करना पड़ता है? समय लगता है, धीरे धीरे क्या काम करता है, क्योंकि उसको क्या लगता है? समय लगता है काम करने में। तो शक्ति होती क्या है? सिंपल से शब्दों में बोलूं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या बोलूंगा मैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मतलब शक्ति कहते हैं, ये होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कोई व्यक्ति कितना जल्दी काम कर रहा है और कोई व्यक्ति उसी काम में कितना समय लगा रहा है, अगर दोनों में अंतर है वही शक्ति का मापक होता है। मैंने अभी आपको एकदम बात समझा दी है कि एक व्यक्ति एक काम को करने में 2 घंटा लेता है और वही दूसरा व्यक्ति उसी काम को करने में 4 घंटे लेता है। तो पहले व्यक्ति की शक्ति ज्यादा है और दूसरे व्यक्ति की शक्ति कम है। कार्य दोनों के लिए समान है लेकिन एक ने काम कम समय में किया और एक ने काम ज्यादा समय में किया। तो हमने बोला कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W/T। P बराबर W/T। ये P औसत होता है, इसको एवरेज बोलते हैं और औसत शक्ति बोलते हैं। W का मतलब यहाँ कार्य होता है और T का मतलब क्या होता है? समय से होता है। क्या होता है? समय से होता है। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो शक्ति है ये कैसी राशि है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि कार्य भी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है, तो शक्ति भी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और अगर ये अदिश राशि है तो इसके अंदर कोई भी दिशा नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है सर जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड या इसको हम वाट भी बोलते हैं। वाट भी बोलते हैं, वाट बोलते हैं ना। अपने घरों में बल्ब लाते हैं, बल्ब के ऊपर लिखा होता है 50 वाट, 100 वाट, वो उसकी शक्ति दिखाती है। क्या दिखाती है? शक्ति दिखाती है। आपने सुना होगा अश्व शक्ति, अश्व शक्ति सुना है नहीं? 1 HP, 2 HP, तो वो क्या दिखाती है? शक्ति दिखाती है। क्या दिखाती है? शक्ति दिखाती है। तो यहाँ पे P बराबर W/T, कार्य बट्टा समय, जूल बट्टा सेकेंड, वाट आ गया। ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। ये भी बात हमने कर ली। अच्छा, इसकी विमा भी मैं लिख देता हूं। अगर मैं विमा पूछूं शक्ति की, तो शक्ति की विमा क्या होती है? देखो, कार्य की विमा होती है M1L2T-2 बट्टा T। यहां से देखो क्या बन के आ जाएगा? ये M1L2T-3। चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी तात्क्षणिक शक्ति निकालनी हो, किसी क्षण विशेष पर शक्ति निकालनी हो, तात्क्षणिक शक्ति,
तात्क्षणिक शक्ति, यानी कि अगर किसी क्षण विशेष पर आपको शक्ति निकालनी हो, क्षण विशेष पर शक्ति, तो जब भी किसी क्षण विशेष पर शक्ति निकालनी हो तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति। और इसका फॉर्मूला होता है B बराबर dW/dt। हमेशा याद रखिएगा, तात्क्षणिक जब भी निकालना हो अवकलन की सहायता से निकालते हैं। तात्क्षणिक वर्ड की जब भी बात करते हैं अवकलन दिमाग में आ जाना चाहिए। और अवकलन क्या होता है इसको सीखने के लिए हमारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं या 1-2 दिन में कर दिए जाएंगे। उसमें आप अवकलन को सीख लेना कि किस तरीके से हम अवकलन करते हैं। dW/dt का मतलब होता है अवकलन करना। तो जब भी तात्क्षणिक वर्ड कहीं पर भी आ जाए अवकलन हो जाएगा। एकदम समझ में आ गई? अच्छा चलो, इसकी कुछ इकाइयां होती है जो हमें याद रखनी है। क्या क्या इकाई होती है? जैसे 1 किलोवाट बराबर होती है 1000 वाट, ये याद रखना। और अगर मैं पूछूं 1 मेगावाट तो आप लिखोगे 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट। और अगर इसको फिर कन्वर्ट करना है तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000 इंटू 1000 कितने हो गए? 10⁶ वाट आंसर आ गया। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये इंपॉर्टेंट बात। एक फॉर्मूला और है, मैं अभी आपको बताता हूं कैसे करना है उस फॉर्मूले को। आइए अब अगर यहां से ध्यान से देखूं तो P बराबर dW/dt, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिखूं क्या? d/dt। W का सूत्र हम पढ़ चुके हैं कार्य ऊर्जा शक्ति में। W बराबर होता है FDR, जहां F बल होता है, dr विस्थापन होता है। तो मैं अगर इसको लिखूं FDR और मैं कह देता हूं F नियत है, F को बाहर ले आता हूं, F को नियत है बाहर ले आता हूं, या FR लिख देता हूं, सॉरी एक बार के लिए। P बराबर dW/dt और W बराबर मैं लिख देता हूं बल गुणा विस्थापन F इंटू R। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं d/dt। तो W का मान लिख सकता है F इंटू R। तो F कॉमन ले लेंगे और dr/dt आ जाएगा। और dr/dt क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन बटा लगा समय क्या होता है? वेग होता है या नहीं होता? तो F इंटू V, ये भी एक सूत्र निकल के आ गया है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखना है। जब आपको बल और वेग दे रखा हो, जब आपको बल और वेग के बारे में पता हो, शक्ति निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग करिएगा। जब आपको कार्य और समय के बारे में पता हो, शक्ति निकालना है, इस फॉर्मूले का उपयोग करिएगा। समझ में आ गई? तो जिस फॉर्मूले का जहां उपयोग हो उसको वहां करना है। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, वहां मैं आपकी सारी बातें क्लियर कर दूंगा। यहां से मैं एक बात और बता देता हूं आपको। जब यूनिट बताई थी तो 1 HP होती है, 1 HP का मतलब अश्व शक्ति होती है। इसके अंदर 746 वाट होता है, 746 वाट। 1 HP का मतलब होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अब जो कही भी बात है कि जब आपको कार्य और समय दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, जब बल और वेग दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और कोई भी शक्ति के प्रश्न को हम हल कर डालेंगे। हमारे पास 3 से 4 प्रश्न हैं, हम देखेंगे किस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। उन क्वेश्चन को हल करने के बाद शक्ति के किसी भी प्रॉब्लम में, शक्ति के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है? एक 60 किलो वजनी एक आदमी है, 60 किलो भारी है, भाई साहब बहुत भारी आदमी है। क्या कर रहा है? अपने सिर पर 20 किलो भार ढो रहा है। तो देखो एक आदमी अपने सिर पर 20 किलो भार ढो रहा है, ठीक है ना यार? 20 किलो ढो रहा है क्या? चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो 50 किलो ढो लेंगे। अरे अपने को ढोना नहीं है, अपने को मेहनत करके आगे बढ़ना है। भार क्यों ढोना है हमें? ये देखो 20 किलो और ये आदमी है 60 किलो, तो कुल भार कितना हो गया? कुल द्रव्यमान कितना हो गया? मुझे एक चीज बता दो, कुल द्रव्यमान m कितना हो गया? सर कुल द्रव्यमान m तो हो गया तुम्हारा 60 प्लस 20, सर 80 kg हो गया, ठीक है। और ये अपने सिर पर भार ढो रहा है। यदि सीढ़ी में 20 स्टेप है, मतलब 20 सीढ़ियां चढ़ रहा है, 20 सीढ़ियां चढ़ रहा है और हर सीढ़ी 0.2 मीटर की है। अब सोचो वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, अब हर सीढ़ी 0.2 मीटर की है
और 20 स्टेप है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ऐसे करके 20 स्टेप है। तो एक स्टेप कितने मीटर का है? 0.2 मीटर का। तो टोटल कितना चढ़ेगा? वो टोटल 20 स्टेप चढ़ेगा। तो 20 स्टेप में वो कितनी ऊंचाई चढ़ेगा? कितनी ऊंचाई चढ़ जाएगा? कितना ऊंचा चढ़ जाएगा? एक स्टेप में वो 0.2 चढ़ता है, तो 20 स्टेप में कितना चढ़ेगा? 20 इंटू 0.2 यानी कि 20 गुना 40, यानी कि वो कितना चढ़ेगा? 4 मीटर चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा या नहीं चढ़ जाएगा? बिल्कुल सर चढ़ जाएगा। तो ये हमने h निकाल लिया। और g का मान 10, मान ले g का मान यहां पे लिख लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा? यदि वो चढ़ने में 10 सेकेंड लेता है, समय कितना लग रहा है उसको? समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 10 सेकेंड लग रहा है। ठीक है। अब पूछा तो शक्ति ज्ञात कीजिए। सर शक्ति बराबर समय दे रखा है, इस बार देखो समय दे रखा है, मैंने क्या सिखाया था अभी? समय दे रखा हो तो P बराबर W बटा T वाले सूत्र का उपयोग कर सकते हो। तो यहां पे लिखो W बटा T। अब ये जो कार्य कर रहा है वो कार्य किस रूप में जा रहा है? ऊंचाई में जाएगा तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में चला जाएगा। क्योंकि जब ये जब पत्थर को लेकर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। और वो कार्य जब ये इस ऊंचाई पे पहुंच जाएगा 20 मीटर पर, तो ये सारी की सारी ऊर्जा जो कार्य किया है वो किस रूप में आ जाएगा? इसका स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो पीछे जाके हमारे वीडियो बना रखे हैं कार्य ऊर्जा शक्ति में, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संरक्षी बल और संरक्षी बल, किस तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, सारी बात समझा रखी है। वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखो, हर बात क्लियर हो जाएगी जो मैं यहाँ बोल रहा हूं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा mgh बटा t। और m का मान कितना है अगर ध्यान से देखो तो 80, g का मान 10, h का मान 4 अपॉन t का मान 10। 10 से 10 गया, 8 चौके 32, 320 वॉट, या आप इसको कह सकते हो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब उस आदमी को इतनी शक्ति लगानी पड़ेगी उस माल को ढोने के लिए, उस 20 किलोग्राम वजन को ढोने के लिए। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। एकदम आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक 2000 केजी द्रव्यमान के एक कार को एक क्रेन द्वारा 30 मीटर तक उठाने में 1 मिनट का समय लगता है। उसी कार को दूसरी क्रेन द्वारा उठाने में 2 मिनट का समय लगता है। तो क्या दोनों क्रेनें समान ईंधन का उपयोग करेगी या भिन्न भिन्न? प्रत्येक क्रेन द्वारा शक्ति क्या होगी? देखो प्रत्येक क्रेन द्वारा शक्ति क्या होगी, यह क्वेश्चन ध्यान से देखो। 2000 केजी का एक द्रव्यमान की एक कार को एक क्रेन द्वारा 30 मीटर तक उठाना है, एक, ठीक है ना, और वो 1 मिनट का समय लेती है। उसी कार को दूसरी क्रेन द्वारा उठाने में 2 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट का समय लगता है। अब सुनो, कार समान है, पर उसी कार को करने में एक मिनट का समय ले रही है, एक 2 मिनट का समय ले रही है। मैंने पहले क्या बताया था, एक आदमी बूढ़ा एक जवान है, दोनों को काम समान करना है। 20 ईंटें उसको ले जानी है, 20 ईंटें उसको ले जानी है। एक आदमी 1 घंटे का समय ले रहा है, एक आदमी 2 घंटे का समय ले रहा है। तो जो समय ज्यादा ले रहा है उसकी शक्ति कम है, और जो समय कम ले रहा है उसकी शक्ति ज्यादा है। इसका मतलब दोनों क्रेन की शक्ति क्या होगी? अलग अलग होगी। ये बात तो समझ में आ गई। शक्ति दोनों की क्या होगी? अलग अलग होगी, लेकिन काम दोनों के लिए क्या होगा? समान होगा। दोनों के लिए काम क्या होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि क्रेन की कार कितने केजी की है? 2000 केजी की। उठाने वाली कौन है? क्रेन है। कितने मीटर तक उठाना है? 30 मीटर तक उठाना है। इसका मतलब काम तो दोनों समान कर रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए समय क्या है? अलग अलग। और समय अलग अलग है तो शक्ति क्या होगी? अलग अलग। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं अब लैंग्वेज से सारी बातें क्लियर हो चुकी है। आइए चेक करते हैं कैसे करना है। देखो द्रव्यमान कितना दे रखा है? 2000 केजी। 2000 केजी मैंने लिख दिया। ऊंचाई कितनी है? h बराबर 30 मीटर है सर, 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। ओके, अब g का मान एक बार नहीं दे रखा है तो g का मान मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर उठाना है, कार वही है, उठाने वाली कौन है? क्रेन है। तो देखो दोनों कितना कार्य करेंगे? कार्य बराबर m इंटू जी इंटू एच। बोलो हाँ है ना। m कितना है? 2000, g कितना है? 10, h कितना है? 30, ठीक है। तो 3 गुना 6, 1 2 3 4 5, इतना जूल कार्य करेंगी, इतना जूल कार्य होगा। कार्य दोनों केस में समान है क्योंकि वही कार है,
उतनी ही ऊंचाई तक उठाना है। तो दोनों की स्थिति में देखो कार्य क्या आ जाएगा, दोनों स्थिति में कार्य तो क्या आ जाएगा, समान आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कार्य में कोई बदलाव नहीं किया, जी में कोई बदलाव नहीं किया और ऊंचाई में आपने कोई बदलाव नहीं किया, तो इसमें तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं, इसमें तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं। बोलो आएगा नहीं। कार्य समान है, अगर कार्य समान है यानी कि ईंधन की मात्रा भी क्या होगी, समान। भाई कार्य उतना ही तो हो रहा है, कार्य तो जितना था उतना ही काम करना है, काम में तो कोई बदलाव नहीं आया। अब एक जना जल्दी कर रहा है और एक जना लेट कर रहा है, अगर कार्य समान होता है, ध्यान देना, कार्य समान होता है तो ऊर्जा भी क्या होती है, कार्य समान तो ऊर्जा समान, कार्य समान तो ऊर्जा समान, ऊर्जा तो उतनी लगनी है भाई, एक कार को उठाने में ऊर्जा तो उतनी लगनी है, कार्य समान तो ऊर्जा समान, और ऊर्जा समान तो जो फ्यूल है यानी कि हम क्या कह सकते हैं, उस कार में ईंधन है, ईंधन भी क्या रहेगा, उतना ही लगेगा, ईंधन भी क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन फर्क किस में आएगा, फर्क किस में आएगा, फर्क शक्ति में आएगा। क्यों, शक्ति बराबर क्या हो गया, समय फर्क है ना, तो शक्ति में क्या आएगा, फर्क आएगा, शक्ति में क्या आएगा, फर्क आएगा। पहली स्थिति में कार्य कितना है और समय कितना है, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। और यहां पे देखेंगे 1 मिनट में कितने सेकेंड, यहां 2 मिनट की बात है, 120 सेकेंड। क्या फर्क आया सर, 1 0 से 1 0 गया, 6 से 6 गया, तो ये आ गया 10,000, 10,000 वाट। और यहां पे शक्ति कितनी आ जाएगी, 12 पंच 60, यहां आ गई 5,000 वाट। तो ये देखिए शक्ति का फर्क आ गया, लेकिन कार्य में कार्य समान है, कार्य समान है तो ऊर्जा समान होगी, ऊर्जा अगर समान होगी तो ईंधन की मात्रा भी क्या होगी, समान होगी, तो ईंधन समान होगा, ये हमेशा याद रख लो, क्योंकि जितना कार्य करना है, जितनी ऊर्जा चाहिए उतना ही कार्य करना है, और कार्य अगर समान है तो ईंधन भी क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन शक्ति फर्क है, पहले की शक्ति 10,000 वाट है और दूसरे की शक्ति 5,000 वाट है। घर्षण को नगण्य माना है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान देना, घर्षण के अंदर कोई भी हानि हमने नहीं ली है, क्लियर है। अगला, एक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग लिफ्ट और लोड कुल द्रव्यमान 1500 किलोग्राम को 20 मीटर तक ऊंचाई उठाने में 20 सेकेंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मोटर द्वारा किया गया कार्य, पहला कार्य निकालना है, फिर शक्ति निकालनी है, और इसके लिए निवेशन शक्ति का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखते हैं हम लोग। अब देखो समय दे रखा है, P बराबर W/T का उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल सर कर सकते हैं। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले देखना है द्रव्यमान कितना दे रखा है सर 1500 किलोग्राम का द्रव्यमान दे रखा है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखो, ऊंचाई कितनी है सर, ऊंचाई आपने दे रखी है सर 20 मीटर, ठीक है। और समय कितना लगा सर, 20 सेकेंड, ओके ओके बिल्कुल सही है। और दक्षता कितनी दे रखी है, दक्षता को लिखते हैं नीटा से, दक्षता को क्या लिखते हैं, नीटा से। नीटा का कितना दे रखा है, 75%, कितना दे रखा है, 75%। आइए देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्य ज्ञात करिए। अरे कार्य, ऊंचाई, एच ऊंचाई तक आप वस्तु को ले जा रहे हो, एच ऊंचाई तक आप वस्तु ले जा रहे हो, यानी कि आपका जो किया गया कार्य है वो किस में चला जाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, सर बिल्कुल चला जाएगा। तो देखिए कार्य बराबर, या W बराबर आप क्या लिखोगे, mgh लिखोगे या नहीं लिखोगे, सर लिखेंगे। m का मतलब सर 1500, g का मतलब 10, h का मतलब 20, कितना बन गया, 15 दूना 30, 1 2 3 4, इतना जूल निकल के आया, इतना जूल निकल के आ गया कार्य। सर कार्य निकाल लिया, बस ठीक है। अब क्या निकालना सर, शक्ति निकाल दीजिए। मैं कहता हूं शक्ति क्या होती है सर, शक्ति होता है कार्य बटा समय। कार्य कितना किया सर, 30, 1 2 3 4, समय कितना लगा सर, 20 सेकेंड लगा, कितना लगा, 20 सेकेंड, कितना हुआ, 15,000 वाट, 15,000 वाट, 15,000 वाट। बोलो मेरी बात समझ में आई। कार्य भी निकाल लिया, शक्ति भी निकाल ली, कार्य भी निकाल लिया और शक्ति भी निकाल ली, दोनों के आंसर आ चुके हैं। एकदम आसान है, जब भी T दे रखा हो P बराबर W/T निकालो।
मैं इसको पैक कर देता हूं, मैं इसको पैक कर देता हूं। ये कार्य निकाल लिया। अब तीसरा क्या है, मोटर द्वारा शक्ति, मोटर की दक्षता है। देखो दक्षता का क्या सूत्र होता है, देखो दक्षता का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं दक्षता। दक्षता का मतलब होता है निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, हमें निवेशी शक्ति का मान ज्ञात करना है। निर्गत शक्ति मैं निकाल चुका हूं, निर्गत शक्ति निकाल चुका हूं। ये देखो इतनी शक्ति इसकी है, इतनी शक्ति ये दे रहा है, पर इसके अंदर डाला कितना गया वो मुझे नहीं पता, ये इसकी निर्गत शक्ति है। चलिए एन का मान दे रखा है 75%। 75% का मतलब 75/100, परसेंटेज को 100 में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, भिन्न में। निर्गत शक्ति दे रखी है सर 15,000 वाट, 15,000 वाट। निवेशी शक्ति सर मुझे पता नहीं, निकालनी है सर, निकाल लेंगे। तो इनपुट बराबर क्या लिख लोगे, 15,000 इंटू 100/75। ये जो थी निवेशी निर्गत थी, कितना निकाला इस मोटर ने, कितनी शक्ति दी, पर इसके अंदर शक्ति कितनी थी वो हमें चेक करना है। 25 थी 75, 25 चौके 100, 3 5 15, 5,000, 5 चौके 20,000, यानी कि इसकी शक्ति कितनी थी, 20,000 थी। इसके अंदर 20,000 थी, इसने 15,000 की जरूरत थी तो 15,000 इसने दे दी। तो ये निवेशी शक्ति थी, 20,000 शक्ति दी कितनी इसने, 15,000 दी। इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी या दक्षता। दक्षता हमें ये बताती है कि हमारे पास कितना है और हम कितना खर्च कर पा रहे हैं। हमारे पास कितना आया और हमने कितना खर्च किया, उसका जो अनुपात होता है वही होती है दक्षता। आउटपुट बटा इनपुट। इसको दिया गया 20,000, इसने खर्च कितना किया, 15,000, तो ये इसकी दक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। क्लियर है। अगला, एक मशीन गन 700 मीटर की प्रति सेकेंड के वेग से प्रति मिनट 60 गोलियां चलाता है। प्रति मिनट 60 गोलियां चलाता है मशीन गन 700 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। एक गोली का वेग कितना है, 700 मीटर पर सेकेंड। 700 मीटर पर सेकेंड कितनी गोलियां चला रहा है, प्रति मिनट 60 गोलियां चलाता है। प्रति मिनट 60 गोलियां चलाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान m है, एक गोली का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। टोटल गोलियां कितनी है, 60, 6 पंच 30, यानी कि 3,000 ग्राम। और 3,000 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 3 केजी। सर ये निकल गया, बिल्कुल सर। आपको बोला है कि समय दे रखा है, देखो समय प्रति मिनट का मतलब 60 सेकेंड, प्रति मिनट का मतलब 60 सेकेंड। सर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सर वही आपने बोला था, अगर समय दे रखा है तो W/T लगा लो। अब देखो यहां से गोलियां चलाई जा रही है तो कार्य किसमें जा रहा है, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि जब बंदूक से गोली चलाई तो वो जो गोली निकली उसके अंदर कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में कार्य चला गया तो 12 mv² बटा T, तो 12 mv², 700 इंटू 700 अपॉन T कितना है, 60। चलिए 60 गुना 120, 700 इंटू 700 बटे 2 इंटू 60 निकाल लेंगे। जल्दी से बोलो, करोगे क्या सर, 37 इंटू 10⁴ इंटू 3 बटा 120 निकाल लिया। लगभग देखते हैं कितना आ जाता है, 9 × 27 का 7, 9 × 27 का 7, हासिल लगी 2, 4 × 12 13 14 इंटू 10⁴ बटा 120। चेक करें, 120 एकम 120, भाग दे देते हैं 147 को 120 से, 147 को 120 से दे देते हैं, 120 एकम 120, 7 2 लगभग 1 पॉइंट, 120 दूना 240 30, तो लगभग 1.2 मान लेता हूं एक बार के लिए। 1.2 इंटू 10⁴, 1.2 गुना 10⁴ वाट आंसर।
एकदम समझ में आ गई, एकदम आसान है। इतनी देर तक क्या हुआ था, इस गतिज जो कार्य था वो स्थितिज ऊर्जा में संचित हो रहा था, लेकिन अब गोलियां चली तो गोलियां के अंदर क्या है, वेग है, तो वो कार्य किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, गतिज ऊर्जा के रूप में। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमें पता है, वी हमें पता है, समय हमें पता है। ये जो प्रति मिनट है इसका मतलब 60 सेकेंड की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लिफ्ट जो अधिकतम भार 1800 किलोग्राम है, एक लिफ्ट का अधिकतम भार कितना है, अधिकतम वेट 1800 किलोग्राम है, 2 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से ऊपर जा रही है। 2 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से ऊपर जा रही है। गति के विरोध में 400 न्यूटन घर्षण बल का विरोध करता है। 400 न्यूटन घर्षण बल, घर्षण बल कहां लगेगा, गति के विरोध में नीचे की तरफ लगेगा। नीचे की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा, घर्षण बल गति के विरोध में कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है सर। अच्छा, इसका भार कहां लगेगा सर, mg भी कहां लगेगा सर, नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, 1800 इंटू 10, जी का मान 10, तो टोटल कितना हो गया, टोटल भार नीचे की तरफ कितना आ गया, 1800 इंटू 10 प्लस 4000, कितना हो गया, 18000 प्लस 4000, 18000 प्लस 4000 कितना आ गया, 22000 आ गया इसका भार। ठीक है ना, 22000 का, इसको न्यूटन बोल सकते हो या इसको आप बल भी बोल सकते हो। तो इतना बल नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की तरफ गति करता रहे, तो बताओ न्यूनतम शक्ति कितनी होगी। अब इसको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए शक्ति लगानी पड़ेगी P। अब F कितना लगाना पड़ेगा, न्यूनतम जितना बल नीचे की तरफ लग रहा है उतना को उतना बल कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, ताकि वस्तु क्या करे, नियत वेग से गतिशील करती रहे। भाई जितना बल नीचे लग रहा है अगर उसको ऊपर ले जाना है तो इतना का इतना बल कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना पड़ेगा सर, 22000। इस बार समय नहीं है, इस बार समय नहीं है, इस बार क्या दे रखा है, वेग दे रखा है। और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, FV। V कितना दे रखा है, 2। तो यानी कि यहां पे कितनी लगानी पड़ेगी, कितनी शक्ति लगानी पड़ेगी, 44000 वाट शक्ति लगानी पड़ेगी। इतनी न्यूनतम शक्ति लगानी पड़ेगी। अगर इतनी न्यूनतम शक्ति लगाएंगे तो एक 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ये ऊपर की तरफ गति करती रहेगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा अश्व शक्ति में निकालो, तो मैंने कहा 1 HP में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। होते या नहीं होते। अगर मुझे इसको अश्व शक्ति में कन्वर्ट करना है तो मैं 44000 को अगर मैं 746 से भाग दे दूं तो ये लगभग क्या निकल के आ जाएगा, अश्व शक्ति निकल के आ जाएगी। क्योंकि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। इसको भाग दे दीजिए, इसका उत्तर निकाल दीजिए, लगभग 742, लगभग 60 HP के लगभग आंसर आना चाहिए। 60 HP के लगभग अप्रोक्स आंसर 60 HP आ जाएगा। बाकी ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये शक्ति का अध्याय, ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत आई है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। यहां पे हम कार्य ऊर्जा शक्ति के पार्ट को समाप्त करेंगे। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ओके, सो आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। थैंक यू क्लास।